नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। सब्जी उत्पादन किसानों ने अवैध वसूली के खिलाफ महापौर को सौंपा ज्ञापन। किसान नेता ने कहा, मंत्री विधायक महापौर की ठेकेदार से रहती है रिश्तेदारी, इसलिए हो रही है डकैती। वित्तीय वर्ष 2013 एवं 24 के लिए नगर निगम से बाजार बैठकी का ठेका स्वीकृत हो चुका है। 1 मई से फिर एक बार वसूली की शुरुआत की गई, लेकिन शुरू में ही किसानों ने अवैध वसूली को लेकर नगर निगम में हाहाकार मचा दिया है। अवैध वसूली से परेशान फल सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि गुंडा टैक्स की वसूली ठेके के नाम पर हो रही है। सब्जी फलों किसानों से किसी भी तरह की वसूली के लिए नियम में मना किया गया है, लेकिन उनसे मनमानी वसूली की जाती है। इस संबंध में मंडी फल विक्रेता किसान संघ के अध्यक्ष जेपी कुशवाहा ने कहा कि मंत्री, मिनिस्टर, महापौर और नगर निगम प्रशासन की रिश्तेदारी के चलते गरीब किसानों को लूटा जा रहा है, जबकि वर्ष 2018-19 में किसानों को वसूली से मुक्त रखा गया था। आज सैकड़ों की संख्या में फल सब्जी विक्रेता नगर निगम पहुंचे, जहां महापौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अवैध वसूली को बंद कराया जाए, नहीं तो आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे। हालांकि इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा किसानों को यह आश्वासन दिया गया है कि फल सब्जी विक्रेताओं से किसी भी तरीके की अवैध वसूली नहीं की जाएगी। मात्र टेम्पो टैक्सी से 5 रुपए की वसूली होगी और यदि नियम विरुद्ध वसूली की गई तो बाजार बैठकी ठेकेदार के ऊपर 21,000 का जुर्माना सहित FIR दर्ज कराई जाएगी। वहीं स्टैंड में अवैध वसूली पाए जाने पर 11,000 रुपए का जुर्माना और FIR कराई जाएगी, जो नियम में है। इस दौरान महापौर ने किसानों को यह भी आश्वासन दिया है कि कल MIC की बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तुत है किसान नेता एवं महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे थी आप लोग की महापौर? आज सब्जी उत्पादक किसान आए थे सब लोग यहाँ पे, और सब्जी उत्पादक किसानों से नगर निगम में 2019 में इन लोगों ने एक बार आंदोलन किया था 2018 में, जिससे इन लोगों की जो सब्जी मंडी लाते थे तो इन लोगों का वसूली बंद हो गई थी। नगर निगम से जो बाजार बैठके के नाम पे वसूली की जाती थी वो बंद हो गई थी। लेकिन अभी ये 1 मई से ये ठेकेदार जबरन इनसे वसूली करने लगे। साइकिल वालों से, ऑटो में अगर सामान लदा है तो ये 20-20 रुपये ले रहे थे बाइक वालों से। तो उसी के संबंध में आज हम सब किसानगण इकट्ठे हुए हैं और आश्वासन मिला है महापौर जी से कि अब ना तो साइकिल वालों से लेंगे ना बाइक वालों से, और ऑटो में लदा हुआ है अगर कुछ सब्जी लदी हुई है तो सिर्फ ऑटो का 5 रुपया लेना है, सब्जियों का नहीं लगेगा। तो आज हम अभी ये आश्वासन मिला है, अब देखें आगे क्या करता है नगर निगम। ऐसा क्यों है कि बार बार चालू कर दिया जाता है ये वसूली? बार बार क्या है, अब ठेकेदार जो हैं, और हमें तो ये लगता है ठेकेदार और नगर निगम प्रशासन, यहाँ के जो मंत्री, मिनिस्टर और ये सब चुने जाते हैं, चाहे वो महापौर हो चाहे विधायक हो, वो सब रिश्तेदारी रहती है और वो अपने रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में ये इसको ढीलापन छोड़ देते हैं। और होता क्या है कि हमारे किसान बहुत साधारण हैं। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि इनको बस वो सामने खड़े हैं तो वो अपने से जाके दे देते हैं कि लो भैया, डरते इतना है। और कई जगह तो ऐसे इतने दारू पिए हुए रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, मतलब वो अपने उनका कुछ ऐसा लगता है इनका कोई स्वाभिमान ही नहीं है। देखिए, जो सब्जी किसान ज्ञापन सौंपने आए थे वो उनका ये कहना था कि जो सब्जी किसान अपना खेत से लेकर माल जाते हैं थोक के मंडी में बेचने, उनसे अवैध वसूली की जाती है। तो हमने कल एक बैठक बुलाई है, बाजार बैठकी, टेम्पो टैक्सी, साइकिल स्टैंड सभी लोगों की 11 बजे, और उस बैठक में हम ये निर्णय ले लेंगे कि सब्जी किसानों के जो हमारे प्रावधान में है उनसे खाली बाजार में सब्जी जो ठेला में अब बैठ के बेचते हैं उनसे वसूली करने का है, और टैक्सी टेम्पो से 5 रुपए की फ़ीस वसूली करने का है। अगर उनके माल पे वो वसूली कर रहे हैं तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमने पूर्व में भी हमारी MIC ने पास किया है कि 21,000 रुपये जुर्माना होगा बाजार बैठकी वाले के ऊपर और FIR होगी, और 11,000 का जुर्माना होगा स्टैंड वाले के ऊपर। तो हम अपने निर्णय पर अडिग हैं, जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में चोरी करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, कई चोरी की बाइकें भी हुई बरामद। उपभोक्ता कॉम्प्लेक्स 3 मई को आरोपियों ने दिया था चोरी की घटना को अंजाम। आपको बता दें कि उपभोक्ता कॉम्प्लेक्स के दूसरे मंजिल में बीते दिनों हुई लाखों की चोरी के आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों से बाइक चोरी समेत अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। इस दौरान आरोपियों की निशानदेही में कुछ बाइकें भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि 3 मई को रियल एस्टेट कारोबारी वैभव दुबे के उपभोक्ता कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था।
शातिर बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरा तक तोड़ दिया था, लेकिन आसपास लगे कैमरों में आरोपियों का हुलिया पता चला, जिसके बाद पुलिस निरंतर छानबीन करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से चोरी की गई कुछ नकदी भी बरामद हुई है। साथ ही साथ चोरी की बाइकों के संबंध में भी आरोपियों से जानकारी मिली है। पकड़े गए आरोपियों में शातिर बदमाश सैफ सहित अन्य आरोपी शामिल हैं, जिसमें से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। फिलहाल घटना में पकड़े गए 5 आरोपियों से अभी भी सघन पूछताछ चल रही है। माना जा रहा है कि आरोपी शातिर बदमाश हैं, जिनसे अन्य कई चोरियों का खुलासा भी हो सकता है। प्रस्तुत है सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। मैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ बाइक चोर के सदस्य पकड़ाए गए, क्या पता? जी हाँ, हमने अभी 3-4 लड़कों को पकड़ा है जो अक्सर चोरी के मामलों में इन्वॉल्व रहते हैं। साथ ही अभी 2-3 दिन पूर्व जो रियल एस्टेट का एक ऑफिस था, उसमें भी चोरी हुई थी, तो उसमें भी उन लोगों ने उस दिन चोरी की थी। साथ ही कुछ बाइक भी चुराई हैं, जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी तक कितने आरोपी अरेस्ट हुए? अभी हमने 3 आरोपी पकड़े हैं, बाकी उसमें 1-2 लोग नाबालिग भी हैं, तो ऐसे कुल मिला के 5-6 लोग पकड़े हैं, जिससे पूछताछ चल रही है। साथ ही उनका जो सामान जो खरीदते हैं उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा हमारी टीम ने प्रयास किया है मैया थाने ने, और इसमें आगे पूछताछ के दौरान जो भी कार्रवाई की जाएगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। शराबियों ने की पुलिस से मारपीट व थाने में तोड़फोड़, साथ ही जमकर किया हंगामा। समझाइश देने पहुंची थी पुलिस, आपस में भिड़े थे शराबी। थाने पहुंच शराबी युवकों ने थाने में भी मचाया उत्पात, की तोड़फोड़। आपको बता दें कि रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात्रि तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे 2 शराबी युवकों ने पहले तो जिस होटल में तिलक समारोह आयोजित हुआ था उस होटल के परिसर में बैठकर शराब का सेवन किया, जिसके बाद होटल परिसर के बाहर आकर जमकर उत्पात मचाया। इस पूरी घटना की जानकारी जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तो मामले को शांत कराने घटनास्थल पर पहुंची समान थाना पुलिस के पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। इस पूरे घटना में 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, वहीं उनके साथ झड़प के कारण वर्दी भी फाड़ दी गई। शहर के अन्य थाने से बल मंगाया गया, जिसके बाद दोनों शराबी युवकों को थाने लाया गया तो शराबी युवकों ने थाने में भी तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ में थाने में लगे कांच की खिड़की टूट गई है। दरअसल पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और थाने में तोड़फोड़ का यह पूरा मामला शहर के समान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर थाने से महज 10 मीटर की दूरी पर स्थित समदड़िया होटल में तिलक समारोह में शामिल होने 2 शराबी युवकों ने पहले तो होटल के बाहर जमकर हंगामा किया। जब बीच बचाव और मामले को शांत कराने पहुंची समान थाना पुलिस तो उनके साथ भी झड़प कर ली। शराबियों का आतंक ज्यादा होने के चलते शहर के अन्य थानों से भी बल लगाया गया। फिलहाल दोनों युवकों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डीएसपी अजाक उमेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात्रि पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि समदड़िया होटल में 2 युवकों के द्वारा शराब के नशे में उत्पात मचाया जा रहा है, जिसके बाद समान थाना पुलिस को मौके पर भेजा गया। तो मौके पर जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो शराब के नशे में ग्राम पचपहरा निवासी रोहित द्विवेदी और पुष्पेंद्र द्विवेदी द्वारा पुलिस कर्मियों से भी अभद्रता करते हुए छीना झपटी की गई। इस दौरान उनकी वर्दी फाड़ दी गई, जिसके बाद मौके पर अतिरिक्त बल भेजा गया और दोनों युवकों को पकड़कर थाने लाया गया तो युवकों ने थाने में भी तोड़फोड़ की है। पुलिस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। प्रस्तुत है डीएसपी अजाक उमेश प्रजापति से प्राप्त जानकारी के अंश। तोड़फोड़ पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई है, क्या घटना है? ये थाना समान अंतर्गत होटल समदड़िया में कुछ वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें ग्राम पटपरा के 2 सगे भाई हैं, रोहित द्विवेदी और पुष्पेंद्र द्विवेदी शायद नामक व्यक्ति हैं। उन्होंने शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा उन्होंने किया था, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त हुई थी और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो काफ़ी ये लोग शराब के नशे में थे और गाली गलौज कर रहे थे। पुलिस ने रोकने का इनको प्रयास किया तो पुलिस के साथ भी इन्होंने झूमा झटकी की है, जिसमें 1-2 लोगों की वर्दी भी फट गई है। थाने आके भी तोड़फोड़ हाँ, थाने में भी या चूँकि ये शराब के बहुत ज़्यादा नशे में इनको होश नहीं है तो इन्होंने थाने में भी तोड़फोड़ का प्रयास किया है। कांच टूटा हुआ है, ये कांच में मुक्का मार दिया था, जिसमें कांच भी थाने का टूट गया है। कैसी कार्रवाई की जाएगी सर? इसको चूँकि ये अभी शराब के नशे में है तो अभी इनका मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है और मेडिकल के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर घटना लगभग कितने बजे की है सर? घटना करीब 11:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। कहाँ की घटना है सर? ये समदड़िया होटल में वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, वहीं की घटना है।
चौकी प्रभारी की रिवॉल्वर छीनकर उन्हीं पे फायर करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा। हत्या के प्रयास एवं बलवा के प्रकरण में 10 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। एक आरोपी की हो चुकी है मौत। आपको बता दें कि 10 वर्ष पूर्व हुए चोरैटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौवस्ता चौकी प्रभारी सतीश कुमार द्विवेदी की रिवॉल्वर छीनकर उन्हीं पर फायर करने वाले ऐसे 10 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। लोक अभियोजक सरिता सिंह सेंगर ने बताया कि दिनांक 21 जुलाई वर्ष 2013 को ग्राम छिजवार तेरहा में षड्यंत्र पूर्वक 10 आरोपियों के द्वारा नौवस्ता चौकी प्रभारी सतीश कुमार द्विवेदी की रिवॉल्वर छीनकर उन्हीं पर फायर किया गया था और गोली ऊपर से निकल गई थी। इसके बाद जेपी सीमेंट के वाहन पर भी तोड़फोड़ की गई थी। इसी मामले में माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश आनंद गौतम द्वारा लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी गवाह एवं साक्ष्यों को सुनते हुए न्यायालय ने इस घटना में संलिप्त 10 आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास एवं बलवा सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक ने बताया कि 10 आरोपियों में से एक आरोपी छविलाल सिंह पटेल की मौत हो चुकी है, वहीं अन्य आरोपियों को ये सजा सुनाई गई है। प्रस्तुत है लोक अभियोजक सरिता सिंह सेंगर से प्राप्त जानकारी के अंश। दिनांक 21/7/13 को दोपहर लगभग 12:40 बजे के ग्राम छिजवार तिराहा, ये त्रिपाठी पेट्रोल पंप के पास है, पुलिस थाना चोरैटा जिसमें आता है, उसमें फरियादी सतीश कुमार द्विवेदी थे। पुलिस उप निरीक्षक चौकी प्रभारी थे ये नौबस्ता चौकी में। इनको सामान्य उद्देश्य बनाकर विरुद्ध जमाव का वहाँ गठन कर रहे थे और ये 10 लोग इकट्ठे होके बल और हिंसा का प्रयोग करके बलवा कारित कर रहे थे। सतीश कुमार द्विवेदी वहाँ गए, समझाइश देने लगे तो सतीश कुमार द्विवेदी की रिवॉल्वर छीनकर, जिसमें जो चौकी प्रभारी थे उनके ऊपर उसने रिवॉल्वर चलाई, लेकिन वो बैठ गए तो उनको लगी नहीं। 10 वर्ष का कठोर कारावास और 3,000 रुपये जुर्माना। 3,000 रुपये जुर्माना न जमा करने पर 2 वर्ष 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास। इन 10 आरोपियों में एक आरोपी जो है मृत हो गया है, छविलाल सिंह पटेल, पिता राम गरीब पटेल, ये इसकी मृत्यु हो गई है। बाकी 9 आरोपी जो हैं ये इनके खिलाफ अभियोजन साक्ष्य से परे प्रमाणित करने में अभियोजन साक्ष्य से परे प्रमाणित कर पाया है। खनिज विभाग की कार्रवाई। रात्रिकालीन गश्त में गिट्टी का अवैध परिवहन करते आधा दर्जन वाहन जब्त। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमला उतरा सड़कों पर, कई मार्गों में की गई चेकिंग। कार्रवाई रहेगी जारी। बता दें, रीवा जिला खनिज अमले द्वारा प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बीती देर रात्रि जिले के मुख्य मार्गों में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की औचक जाँच की गई, जिसमें गिट्टी पत्थर का निर्धारित मात्रा से अधिक अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 6 डंपरों की धरपकड़ की गई है। कार्रवाई को लेकर खनिज विभाग के अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि विगत दिवस कलेक्टर रीवा द्वारा टीएल मीटिंग में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर खनिज निरीक्षक आरती सिंह की अगुवाई में जिले के बैकुंठपुर हरदी मोड़ में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए योजना बनाकर वाहन चेकिंग लगाई गई। चेकिंग में परिवहन करने वाले रेत और गिट्टी के 8 वाहनों में ईटीपी एवं निर्धारित मात्रा सही और वैध पाई गई। इसके अलावा जांच दल द्वारा रीवा बनकोइया रोड पर देर रात्रि में निरीक्षण के दौरान गिट्टी से लोड 6 डंपर अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर सुरक्षित पुलिस थाना सिविल लाइन रीवा में खड़े कराए गए हैं। सभी आधा दर्जन वाहनों में अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कार्रवाई में खनिज अधिकारी आर के दीक्षित, खनिज निरीक्षक आरती सिंह एवं होमगार्ड का अमला उपस्थित रहा। प्रस्तुत है खनिज अधिकारी आर के दीक्षित से प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी दिशा में विगत रात्रि जांच अभियान चलाया गया था, जिसमें 6 वाहनों को ज़्यादा खनिज मात्रा का परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त किया गया है। सभी वाहनों में अवैध परिवहन के भंडारण दर्ज किए गए हैं, जिनको कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त वाहनों की 2-3 जगह जाँच की गई थी, जिसमें रीवा बनकुइया मार्ग पर उक्त वाहनों की जाँच के दौरान पकड़े गए हैं। इसके अलावा रीवा बाईपास और यूनिवर्सिटी बाईपास में भी वाहनों की जांच की गई थी, जिसमें से जो खनिज परिवहन करने वाले वाहन में पर्याप्त टीपी और मात्रा सही पाई गई थी। जुर्माना क्या राशि रहेगी? अब उनका खनिज निरीक्षक द्वारा परीक्षण कराया जाएगा। जितनी खनिज मात्रा उनमें लोड है उसके अनुसार जुर्माना की राशि तय की जाएगी और उनमें वसूलने की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। पहले भी आप कार्रवाई किए थे लगातार? हाँ, विगत माह भी अभियान
चलाया गया था, जिसमें अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन पर लगभग 50 वाहनों पर कार्रवाइयाँ की गई थी, जिनमें 20 लाख के ऊपर जुर्माना राशि वसूल की गई है। आगे भी जिले में खनिज अमले द्वारा अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। डाक विभाग ने निकाली महिला जागरूकता रैली, महिला सम्मान बचत पत्र योजना की दी गई जानकारी। डाक विभाग द्वारा शहर में महिला जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें महिला सम्मान बचत पत्र योजना के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सिरमौर चौराहा स्थित पोस्ट ऑफिस जाकर समाप्त हुई। पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार डाक विभाग ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना विशेषकर महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें सभी महिलाएं निवेश कर सकती हैं। ये योजना सबसे आकर्षक योजना है और सर्वाधिक ब्याज दर इसमें 7.5% चक्रवर्ती ब्याज दर से रखी गई है। गणना इसमें ब्याज की तिमाही से की जाएगी। इस योजना में कोई भी महिला 1000 रुपये से निवेश कर सकती है और अधिकतम निवेश की राशि 2 लाख रुपए तक की जा सकती है। इस योजना की 2 वर्ष की अवधि है। 1000 से 2 लाख तक का निवेश करती है तो उसका परिपक्वता राशि का भुगतान 2 वर्ष के बाद हो सकता है। अगर 2 लाख का निवेश किया जाता है तो 2,32,044 रुपये परिपक्वता की राशि 2 वर्ष बाद उस महिला को मिल जाएगी। इस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए डाक विभाग द्वारा महिला सम्मान बचत योजना जागरूकता रैली निकाली गई। प्रस्तुत है पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अंश। आज डाक विभाग द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र की रैली निकाली गई है। इस रैली का उद्देश्य क्या है? ये रैली जो है महिला सम्मान बचत योजना जो अभी 1 अप्रैल से प्रारंभ हुई है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भारतीय डाक विभाग में एक नई योजना आई है, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्र। ये मिनिमम 1000 से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की राशि महिलाओं के नाम से निवेश करने के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये भारत सरकार की पहल है। और उसी को बढ़ावा देने के लिए आज एक डाक विभाग के रीवा प्रधान डाकघर से हम लोगों ने एक रैली निकाली जन जागरूकता के लिए कि महिलाओं के नाम से जो बचत पत्र योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हो और महिलाएं आगे बढ़ के इस योजना का जो है लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य को लेकर आज जो है रीवा प्रधान डाकघर से हमने पूरे जो मुख्य मार्ग से रैली निकाल के लोगों के बीच में जन जागरूकता के संदेश दिया है कि महिला जो हैं हमारे डाक विभाग में महिलाओं के लिए भी एक अनूठी योजना जो आई है उसका जन सामान्य जो है लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लोग आकर इसका खाता खुलवाएं। धन्यवाद।